उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड से भारी तबाही का मंजर है। बलवे में दबी हैं गाड़ियां, लोगों को हो रही भारी परेशानी। उत्तरकाशी में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, पहाड़ से मलबा गिरने से रास्ता बंद, मलबा हटाने का काम जारी। गुजरात के साबरकांठा में भारी बरसात से हालात बहुत ही खराब हैं। चारों तरफ पानी का कब्जा देखा गया। सैलाब में डूब गई कार, लोगों ने बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर निकाला, कार्स को बाहर किया। गुजरात के पंचमहल में कई जगह जलजमाव, घर और दुकानों में घुसा पानी, सड़कों से लेकर गलियों तक दिखा पानी ही पानी। गुजरात में भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग ने जारी की इसकी चेतावनी। मछुआरों को कहा कि समुद्र से दूर रहिए। छत्तीसगढ़ के बालोद में झील फिर से ओवरफ्लो हुई। बारिश से बढ़ा जलस्तर, बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए उमड़ी सैलानियों की भीड़। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार बरसात बन गई लोगों के लिए परेशानी। अलग अलग जगह पर सड़कों पे, घरों में जलजमाव हुआ। नगर निगम की टीम ने संभाला पूरा मोर्चा। एमपी के रतलाम में जोरदार बारिश ने बरपाया कहर। सड़कों पर आया नदी का पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। घर से लेकर दुकान तक पानी का कब्जा, दुकानदारों को पहुंचा भारी नुकसान। राजस्थान के जयपुर में तेज बरसात से जगह जगह वाटर लॉगिंग हो रही है। सड़कों पर चारों तरफ पानी का कब्जा, आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, कई जगहों पर भरा पानी, पानी भरने से फसलें बर्बाद। बिहार के वैशाली में बाढ़ ने मचाई तबाही। गंगा किनारे पर बने घरों पर मंडरा रहा खतरा, बाढ़ से बने कटाव जैसे हालात। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मूसलाधार बारिश से झरने बने तालाब, ओवरफ्लो हुए। करीब 1.5 घंटे की बारिश से मौसम सुहाना हुआ। लंबे वक्त से सूखे पड़े झरने बहने लगे, लोगों की भीड़ उमड़ी। राजस्थान के जोधपुर में बरसात से रेलवे अंडरब्रिज बना दरिया, फंस गए कार्स, 4 कार सवारों को बचाया गया। राजस्थान के बाड़मेर में अधूरा ओवरब्रिज बना सिरदर्द, पानी भरने से लोग परेशान। उदयपुर में भारी बरसात से जनजीवन पर असर पड़ा। कई गांव से टूट गया संपर्क, राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें जलमग्न हुई। राजस्थान के बारा में भीषण बारिश से नदी नालों में उफान, तेज बहाव में बह गई एम्बुलेंस, चालक ने कूदकर बचाई जान। मध्य प्रदेश की हरदा में 40 गांव का संपर्क कट चुका है। नदियां नाले सब उफान पर है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर टूटकर गिरा पहाड़, आने जाने में आई रुकावट। उत्तराखंड के धारचूला में सड़क पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, चपेट में आने से बची गाड़ियां। उत्तराखंड के टेहरी में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो आया सामने, गाड़ी के आगे गिरा पहाड़ से भारी भरकम पत्थर, घटना में बाल बाल बचे वाहन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बरसात से पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, लैंडस्लाइड से सड़क पर यातायात ठप पड़ गया। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश से नदी नालों में उफान, जान जोखिम में डालकर बरसाती नदी पार करते दिखे लोग। वीडियो आया सामने, प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। जम्मू कश्मीर के रामबन में खूनी नाले के पास भारी लैंडस्लाइड है। खौफनाक वीडियो उसका सामने आया, नाला पूरी तरह से ब्लॉक हुआ। रामबन में अचानक आई बाढ़, कई इलाकों के घरों को पहुंचा भारी नुकसान, कई सड़कें धंस गईं। सरबागनी गांव में लैंडस्लाइड से बड़ी परेशानी। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती बांध के खोले गए गेट्स, बांध खुलने से बढ़ गया नदियों का जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कांगड़ा, चंबा और मणिमहेश का हवाई सर्वे किया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पौड़ी गढ़वाल जिले का दौरा किया, आपदा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात रही जारी उनकी। राजस्व विभाग की टीम ने 5 लाख रुपए की राहत राशि यहां पर वितरित की है। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में जान जोखिम में डाल रहे लोग नदी के रास्ते से आवाजाही करने पर मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भारी बरसात के बीच शहर में भर गया पानी, नगर पालिका की लापरवाही आई सामने। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर, गुरदासपुर में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, एनडीआरएफ की टीम ने सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। पंजाब के फजलका में बाढ़ से लोगों का हाल हुआ खराब, जनजीवन पर बुरा असर, 2500 घरों को नुकसान पहुंचा। आपदा से 10,000 लोग प्रभावित, 3,000 एकड़ फसलें भी तबाह हो गई। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी, अचानक पानी का तेज बहाव, ओवरफ्लो झरने के बीच फंसे 5 युवक, एसडीआरएफ की टीम ने किया सफल रेस्क्यू। मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए हिमाचल के चंबा में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहे। भरमौर में अभी भी 10,000 के आसपास श्रद्धालु फंसे हुए हैं। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना, दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट, मंडराया बाढ़ का खतरा। देश के कई राज्यों में आज भारी बरसात का अलर्ट, जम्मू, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल में बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी के कई जिलों में भी हो सकती बरसात। पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का 125वां एपिसोड होगा जारी, सुबह 11 बजे इसका प्रसारण होगा। चीन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम का एयरपोर्ट पर भव्य और रंगारंग स्वागत, एससीओ सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। चीन के दौरे पर जिनपिंग और पुतिन से होगी पीएम की बड़ी मुलाकात, भारत, चीन और रूस के बीच संबंधों की नई शुरुआत संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका को खरी खरी, बोले दुनिया का कोई प्रतिबंध भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
बिहार के आरा में बोले राहुल गांधी, बीजेपी ने महाराष्ट्र हरियाणा लोकसभा चुनाव में की वोट की चोरी, बिहार में नहीं होने देंगे ऐसा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, बोले जनता कह रही असली सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं। वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव का बीजेपी पर जबरदस्त प्रहार, बोले सभी बिहारी वोट की हिफाजत करेंगे और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए तेजस्वी पर तंज कसा, कहा जो अपनों का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर बड़ा बयान, वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने की नसीहत दी उनको, कहा कि रैली में ममता का होना जरूरी है। दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया हिस्सा। एसपी किसान सतअफजाल अंसारी ने की मोहन भागवत की सराहना, कहा कि मोहन भागवत की कही बातों पर मनन करना चाहिए, भागवत ने एकता और भाईचारे की बात कही। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी है मनोज जारंगे का आमरण अनशन, सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत फेल हुई, ओबीसी कोटे में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आज से 2 दिन के जम्मू के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया जाएगा। बिहार एसआईआर मामले में 1 सितंबर को होगी सुनवाई, मामले में दाखिल नई अर्जियों पर होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 किलो का आईडी बरामद, तलाशी अभियान के दौरान जवानों को मिली सफलता, सुरक्षा बलों ने मौके पर डिफ्यूज किया इसको। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट को दी चुनौती, सिख समुदाय को लेकर दिया था बयान, 1 सितंबर को होगी सुनवाई। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने के दावे पर सुनवाई हुई, अगली तारीख 6 सितंबर की निर्धारित की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकी मोहम्मद आजम की संपत्ति जब्त की गई, एलओसी से कराता था आतंकियों की घुसपैठ, कोर्ट ने आतंकी को किया था भगोड़ा घोषित। वैष्णो देवी यात्रा में दिल्ली के परिवार पर टूटा कहर, एक ही परिवार के 6 मेंबर्स की मौत हुई इस हादसे में, परिजनों का रो रो कर हाल खराब है, प्रशासन पर लगाए लापरवाही बरतने के आरोप। दिल्ली के मालवीय नगर में 2 भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल के मंडी में बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरी एम्बुलेंस, ब्यास नदी में डूबने से बाल बाल बची, एक युवक हुआ घायल। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में पेट्रोल टैंकर में लगी भीषण आग, बेकाबू होकर पलटा टैंकर, एक व्यक्ति की घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश के नीमच में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कड़ा अभियान, बाइक के 150 मॉडिफाइड साइलेंसर्स बुलडोजर से नष्ट किए गए, लोगों की शिकायत के बाद हुई ये कार्रवाई। जालौर में मारपीट और आगजनी के आरोपी माजिद के घर पर चला बुलडोजर, शताब्दी ट्रैवल्स कार्यालय में कपल का वीडियो बनाने को लेकर हिंसा हुई थी। एमपी में दतिया गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के घर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, किसी भी तरह की जनहानि नहीं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अचानक चलती कार में आग लग गई, बदायूं से दिल्ली जा रहे थे कार सवार, पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के अमरोहा में चलती कार में लगी आग, समय रहते बाहर कूदे कार सवार, कार पूरी तरह से जलकर राख हुई, मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजसमंद के गांव में निकला 15 फीट लंबा अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। कुल्लू में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सेब की पेटियों को बाहर निकाल दिया है, बरसात के मलबे से करोड़ों के सेब पर संकट मंडराया है, इसलिए खुद काम कर रहे हैं गांव वाले। झारखंड के जमशेदपुर में गणेश उत्सव की धूम, 5 किलो लड्डू की लगाई गई 70,000 की बोली, 1983 से चली आ रही है बोली लगाने की परंपरा। एमपी के कटनी में मुस्कान अभियान के तहत कार्रवाई, 155 नाबालिग लड़कियां बरामद हुई, देश के अलग अलग राज्यों से लड़कियां बरामद की गई। यूपी के बहराइच में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को मारने के लिए थी सुपारी, सभी 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बीच सड़क पर पति और पत्नी के बीच में जो बवाल है वो देखा गया, वीडियो वायरल, मामूली बात को लेकर झगड़ा छिड़ गया था। यूपी के अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर भेदभाव के आरोप लगे, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया विरोध, सड़क पर लगाया जाम, हिंदू समुदाय ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का समर्थन किया। लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को बरामद किया, बिहार से लाए गए अवैध इंजेक्शन, एसटीएफ ने 4 तस्कर दबोच लिए। एमपी के रतलाम में झंडे लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच गहमा गहमी, तनाव के हालात बनने पर पहुंचा पुलिस बल, भीड़ को हटाया। यूपी के बाराबंकी में 50 बीघा जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त, एसडीएम की परमिशन के बाद जिला पंचायत ने की है कार्रवाई। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 22 लाख रुपए का गांजा बरामद, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए। जी न्यूज़।